नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे वर्ष 2023 सिंह राशि वालों के लिए किस प्रकार का फल देने वाला है। मित्रों, वर्ष 2023 जो है सिंह राशि वालों के लिए कितनी सारी खुशियां लेकर आने वाला है, व्यापारिक स्थिति कैसी रहेगी या फिर विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है, इस बात को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, यह जो वार्षिक राशिफल है यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही एक समान लागू होता है। उसके अलावा कई सारे लोग इस बात को लेकर दुविधाजनक परिस्थिति में हमेशा फंसे रहते हैं कि हमारी तो जन्म कुंडली ही नहीं है। यदि मेरी जन्म कुंडली नहीं है तो मैं किस प्रकार से राशिफल को देखूं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली है तो निश्चित तौर पर आपके जन्म कुंडली में जो राशि आपकी बनती है उसी के आधार पर इसको देखना चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो फिर नाम राशि के आधार पर इसे देखा जा सकता है। यह पूर्ण फलदायक रहेगा। मित्रों, राशिफल की बात करें तो यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित होगी। सिंह राशि वालों के लिए बात करें वर्ष 2023 में तो यह वर्ष सामान्य शुभ फल देने वाला दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, सबसे पहले हेल्थ की बात करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य के नजरिए से यह वर्ष आपके लिए बड़ा ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर किसी समस्या को लेकर, स्पेशली किसी रोग से आप पीड़ित थे वर्ष 2022 में और लगातार प्रयास करने के बाद भी उस रोग से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा था, तो निश्चित तौर पर आप 2023 में उस रोग से मुक्ति प्राप्त करने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। यानी कि कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। माता पिता को उदर रोग, नेत्र पीड़ा इत्यादि यानी कि पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती है या फिर नेत्रों से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती है, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही आर्थिक मामलों की अगर बात करें, यानी कि लाभ के दृष्टिकोण से इस वर्ष को अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत सारी खुशियां यह वर्ष लेकर आने वाला है। लेकिन सिर्फ इसी बात का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी कि आप किसी भी कार्य को करते समय सावधानी बरतें। यानी कि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन, यानी कि जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य उज्जवल होगा। कार्य क्षेत्र में परिश्रम के फल स्वरूप आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन विलंब से मिलेगा, इसलिए परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। वर्ष के आरंभ में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें, क्योंकि देखिए क्या है कि इस वर्ष के प्रारंभ में शनिदेव राशि को परिवर्तित करेंगे। वही देव गुरु बृहस्पति, राहु और केतु, ये ग्रह भी समय आने पर अपने राशि को परिवर्तित करेंगे, गोचर करेंगे, तो फलों में और भी बदलाव होने की यहाँ पर संभावना बनेगी। आप अगर नए व्यापार की योजना बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है और सहयोगियों के साथ, यानी कि जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ बहुत सही तरीके से तालमेल बनाकर आपको आगे बढ़ना होगा। अगर उस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, अन्यथा सहयोगी के साथ आपका मतभेद होना लगभग तय दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आप लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए ही एक समान लागू होता है। तो अगर प्रेम करते हैं और उसको विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक बात का विशेष ख्याल रखने की जरूरत रहेगी कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। यानी कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। अगर कहीं किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपसी मतभेद हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बैठकर आपस में उस बात का विचार विमर्श करके सुलह कर लेना ही फायदेमंद रहेगा। दाम्पत्य जीवन, जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां लगातार चल रही है और कहीं भी किसी प्रकार की बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो निश्चित तौर पर यह वर्ष उनके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। किसी व्यक्ति विशेष के मध्यस्थता से उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा, पुनः प्रेम संबंध स्थापित होंगे, यानी कि पुनः खुशियां लौटने वाली है। आकस्मिक धन खर्च से
व्यय आपका बढ़ेगा, आकस्मिक जो है वो आपके खर्च बढ़ेंगे, जिससे आपका जो व्यय है यानी कि खर्चा है वह बढ़ जाएगा, जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। शेयर बाजार और व्यापार के लिए यह वर्ष बड़ा ही शुभ फल देने वाला दिखाई दे रहा है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मेहनत और कई गुना अधिक लाभ। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई करना छोड़ दें और भाग्य पर ही निर्भर हो जाएं। नौकरी पेशा वालों के लिए पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है, और उसके अलावा उनका प्रमोशन तो होगा ही, साथ में इंक्रीमेंट की भी बड़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। जिन लोगों को नौकरी में समस्याएं निरंतर आ रही थी, यानी लगातार प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रहा था, वर्ष 2022 बहुत ही संघर्षमय रहा है, उनके लिए बड़ा ही सुंदर और सुनहरा मौका वर्ष 2023 में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष में कुछ महीनों में आपको सावधानी बरतने की भी आवश्यकता रहेगी, जैसे फरवरी का महीना है, मार्च का, और उसके साथ साथ में सितंबर के महीने में सावधानी पूर्वक अगर आप कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। साथ ही बात करें भवन और वाहन की, तो नए प्रॉपर्टी का बड़ा ही सुंदर योग बना है। किसी नई जमीन की आप प्लानिंग कर रहे हैं जमीन खरीदने का, या फिर आप भवन और वाहन यानी घर और गाड़ी खरीदने की योजना जो वर्ष 2022 में आपने बनाया था और वह योजना आपकी सफल नहीं रही थी, तो निश्चित तौर पर 2023 में पूरे उत्साह के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि अपने व्यक्तिगत या फिर व्यापारिक जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान हैं और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, आप हमसे संपर्क करें और उस समस्या का समाधान प्राप्त करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।